हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं विंडोज 11 की एक कस्टम आईएसओ फाइल, यानी कि एक कस्टमाइज आईएसओ फाइल जो कि एक लाइट वर्जन आईएसओ फाइल है विंडोज 11 की। आप इसको किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि जो विंडोज 11 में जो माइक्रोसॉफ्ट रिक्वायरमेंट करता है कि हमें टीपीएम 2.0 चाहिए एंड सिक्योर बूट होना चाहिए एंड और भी सारे रिक्वायरमेंट है, रैम, एसएसडी, ये प्रोसेसर वगैरह, ये कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आपको इतना होना चाहिए। आप किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में आप इस विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि मैं आपको आईएसओ फाइल प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसमें आपको साथ साथ आपको बाईपास तो मैं कर ही दिया हूं, जैसे आप किसी भी सिस्टम में किसी भी लैपटॉप में कोई भी प्रोसेसर आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। डिपेंडेबल ये है गाइस कि अगर आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क है तो थोड़ी बहुत स्लोनेस की इशू आएगी, लेकिन आपके लैपटॉप में अगर एसएसडी है, प्रोसेसर कम है, रैम कम है, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट क्लास आपका ये विंडोज 11 आईएसओ फाइल जो अगर बूटेबल बनाकर आप इसको फॉर्मेट करके विंडोज को यूज करना चाहते हो, फर्स्ट क्लास चलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं गाइस, इस आईएसओ फाइल में आपको प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे कि आपको क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल्ड मिलेगा, फायरफॉक्स मिलेगा, उसके बाद आपको ऑफिस 2016 मिल जाएगा जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, उसके बाद आपको एडोब फोटोशॉप मिल जाएगा, एडोब रीडर मिल जाएगा, टाइपिंग का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको मिल जाएंगे इस प्री इंस्टॉल्ड आईएसओ फाइल में, इस कस्टमाइज आईएसओ फाइल में। विंडोज 11 के आईएसओ फाइल को इंस्टॉल करने के बाद गाइस, इसमें जब आप सेटअप करते हो तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाओ, टाइम सेट करो, डेट, नेम, यूजर, मतलब फलाना ढिमकाना, बहुत सारा चीज इसमें सेटअप करना होता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यार। बूटेबल बनाओ, आईएसओ फाइल को सबसे पहले डाउनलोड करो, उसके बाद आपको बूटेबल बनाना है। बूटेबल नहीं बनाने आता तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से जाके आप वीडियो को वॉच करके आप बूटेबल बनाना सीख सकते हैं। चलिए गाइस, मैं आपको बता ही देता हूं बूटेबल कैसे बनाते हैं। सिंपल गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना है। ठीक है, आईएसओ फाइल आपको कैसे मिलेगा, आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा कहां से आपको डाउनलोड करना है। सिर्फ आपको सिंगल क्लिक में डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे गाइस ये आईएसओ फाइल है आपको कुछ इस तरह देगा। इसकी जो साइज है 9.84 जीबी की है। ठीक है, बिकॉज गाइस ये इतनी बड़ी साइज इसलिए है क्योंकि ये कस्टमाइज आईएसओ फाइल है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको किसी भी मतलब इसमें ऐसा बाईपास वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं। मैंने ऑलरेडी ऐसे इसमें बाईपास कर रखा है कि आपको किसी भी कंप्यूटर, किसी भी लैपटॉप सिस्टम में आप इस आईएसओ फाइल को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, आपको भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रूफस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ठीक है, आप ओपन करो, परमिशन देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको पेन ड्राइव लगाना है। आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा जो पेन ड्राइव है 16 जीबी टू 32 जीबी के ऊपर ही, मतलब 16 जीबी से ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे नीचे में नहीं रहेगा क्योंकि आईएसओ फाइल ही खुद 10 जीबी के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे गाइस आपको 16 जीबी की पेन ड्राइव यूज करनी ही करनी है, तो आपको पेन ड्राइव लगा लेना है। पेन ड्राइव यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा रखा है पहले से, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद गाइस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आपने सिस्टम में 2 पेन ड्राइव लगा रखा है तो आपको चूज करना अपने पेन ड्राइव को कि आप किस पेन ड्राइव में बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हो। ठीक है, अगर दूसरा पेन ड्राइव गलत से चूज हो गया तो उसमें का सारा डाटा लॉस हो जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो यू कैन सी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको दूसरा ऑप्शन आपको पूछेगा बूट सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करना है। डिस्क और आईएसओ इमेज प्लीज सिलेक्ट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है और आप अपने आईएसओ फाइल को जहां भी डाउनलोड करके उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें कुछ भी छिड़काई नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इसमें कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चीज को इसमें टिक अनचेक्ड चेक्ड मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले से इसमें सारा चीज बाईपास कर रखा है, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सिंपल आपको ओके पे प्रेस करना है। उसके बाद आपसे परमिशन मांगेगा, वार्निंग ऑल डाटा ऑन डिवाइस, मतलब ये डिलीट करने के लिए सारा चीज आपसे पूछेगा कि सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, आपने पेन ड्राइव को सोच समझ के सिलेक्ट करेगा, कौन सी पेन ड्राइव उसी को सिलेक्ट करके बूटेबल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल ओके पे प्रेस करना है। मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा है। ओके पे प्रेस करने के बाद गाइस यहाँ पे आपका प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद आपका जब प्रोसेस कंप्लीट होगा 100% तक, यहाँ पे आपको क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज पे आपको क्लिक करके क्लोज कर देना है। उसके बाद जो आपका पेन ड्राइव है गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बूटेबल बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मैंने बना रखा है ऑलरेडी पहले से। बूटेबल बनने के बाद अब इस पेन ड्राइव को आप जिस भी कंप्यूटर लैपटॉप में लगा के फॉर्मेट करना चाहते हो, अपने कंप्यूटर लैपटॉप को तो आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो मैं आपको एक लैपटॉप फॉर्मेट करके दिखाता हूँ आपके सामने, आपको लाइव दिखाता हूँ कि आपको भी मतलब यकीन हो जाए कि हाँ, ये जो विंडोज मैंने आईएसओ फाइल कस्टमाइज किया है वाकई में कमाल का है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पार्टीशन अपना सिलेक्ट करना है सी ड्राइव का, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, बाकी ऑटोमेटिक ये सारा काम विंडोज अपने आप करेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप के पास जिस लैपटॉप को फॉर्मेट करना है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये रहा लैपटॉप और ये रहा पेन ड्राइव, और इस पेन ड्राइव से हम इस लैपटॉप को फॉर्मेट करेंगे, लाइव आपको दिखाएंगे। यहाँ पे फिलहाल अभी गाइस इस लैपटॉप में कोई भी विंडोज इंस्टॉल नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इस लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जो मैंने बूटेबल बनाया इस पेन ड्राइव से। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस इस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में मैं अटैच कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस अटैच मैंने लगा दिया है। उसके बाद गाइज यहाँ पे अभी फिलहाल इस लैपटॉप को मैं ऑफ करूंगा। ऑफ करने के बाद गाइज यहाँ पे सिंपल फिर दोबारा ऑन करूंगा और F12 प्रेस करूंगा कंटिन्यू 5 to 6 टाइम। ठीक है, मैं बता दूं हर लैपटॉप का अलग अलग बूट की होता है, जैसे HP का F9, डेल का F12। ठीक है,
यहाँ पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे गाइस कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिल जा रहा है और यहाँ पे हमें 2 पार्टीशन देखने को मिलेगा, UEFI SanDisk Crusher ब्लेड, ठीक है। तो ये हमारा पेन ड्राइव का नेम है। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, आपको ये वाले सबसे फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके लैपटॉप में कुछ अलग ही शो होगा तो आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे गाइस डेल का लोगो हमारा आ गया है। यहाँ पे आप देख, यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सिंपल इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे सेटअप इज स्टार्टिंग, आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेटअप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पे गाइस आपसे पूछेगा एक्टिवेशन विंडो, यानी कि आपसे प्रोडक्ट की पूछेगा। तो सिंपल गाइस आपको यहाँ पे आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आई एक्सेप्ट यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। जैसे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद गाइज यहाँ पे चेक करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप गाइज आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल का, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पार्टीशन शो होने लगेगा, जो भी आपकी जो पार्टीशन होगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से पार्टीशन को सिलेक्ट कर सकते हो, आपका कौन सा सी ड्राइव है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी इसमें लेटेस्ट मतलब न्यू विंडोज इंस्टॉल करना है, तो मेरे में सिंपल यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं कोई विंडोज इंस्टॉल नहीं किया था पहले से। अगर आपका पहले से कोई विंडोज इंस्टॉल होगा तो सी ड्राइव आपको चूज करके सिलेक्ट करके उसके बाद आपको डिलीट फॉर्मेट करना पड़ेगा पहले। तो फॉर्मेट करके उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं इससे पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट करने के बाद गाइज आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज अभी आप देख सकते हैं 86% तक हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बस वेट करना है। और सो गाइस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको रिस्टार्ट करने के बोलेगा, ये ऑटोमेटिक अपने आप भी रिस्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल गाइस यहाँ पे आप जो रिस्टार्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। मैं रिस्टार्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा बस वेट कर लेना है, आपको थोड़ा सा बस वेट करना है गाइस, ज़्यादा वेट नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे डेल का लोगो आ चुका है और विंडोज़ हमारा लोडिंग लेना स्टार्ट हो गया है। तो आपको थोड़ा सा और वेट कर लेना है बस। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं डायरेक्ट हमारा विंडोज का जो लॉगिन का फीचर होता है, डायरेक्ट आपको कोई भी सेटअप वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सिंपल हमारा बस आपको लॉगिन का ही ऑप्शन देखने को मिल गया है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमसे डायरेक्ट पासवर्ड पूछेगा। आपको कुछ भी सेटअप इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ी है माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट का, और ये जो भी सेटअप होता है यूजर नेम पासवर्ड कुछ नहीं। यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से यूजर पड़ा हुआ है रवि IT सपोर्ट के नेम से, ठीक है। अब आप इसको पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। पासवर्ड क्या आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ और स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। पासवर्ड गाइस आपको यहाँ पे टाइप करना है, कैपिटल में R, स्मॉल में AVI, रवि @123 आपको ये टाइप करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको सिंपल ये पासवर्ड टाइप करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे वेलकम आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ये विंडोज अभी लोडिंग ले रहा है, वेलकम ले रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से विंडोज लॉगिन हो जाएगा। मतलब आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इसमें सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब मैं इसको रिमोट पे लेके आपको फिजिकली अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि आपको इसमें कोई भी सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक सब चीज इंस्टॉल हो गया है और ऑटोमेटिक अपने आप सब चीज सेटअप हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट और हर एक चीज सेटअप हो गया है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने होम स्क्रीन पे और आपको बताते हैं A to Z सारी जानकारी, ठीक है गाइस। सो गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले का, यहाँ पे डेस्कटॉप का। यहाँ पे मैं आपको बता दूं सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्री इंस्टॉल्ड एंड कस्टमाइज विंडोज 11 है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा मीडिया फायर का, वहाँ पे आप सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये जो थोड़ी इसकी साइज है 10 GB के आसपास है, तो आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको ना तो सेटअप करना पड़ेगा, ना तो किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपका सारा काम ऑटोमेटिक अपने आप बूटेबल पेन ड्राइव कर देगा, ठीक है। सो गाइज आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप ISO फाइल को सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर लीजिएगा। एक चीज और गाइस, अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो, जैसे गाइस रवि IT सपोर्ट के नाम से यूजर आ रहा था और पासवर्ड भी मैंने ही बनाया था रवि @123, उसको आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर लेना। अगर आपको आता है तो चेंज करना, नहीं आता है तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप उस वीडियो को वॉच करके अपने यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। उसमें मैंने बता रखा है कैसे यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज करते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर से, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, टेबल बनाने से रिलेटेड, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।